जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पैसेंजर। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 1 जो पहले इसके पहले टॉपिक नंबर 2 में हम लोग चर्चा किए थे वीडियो नंबर 2 में, ठीक है ना, उसको आगे हम लोग देखेंगे। उसमें जाने थे संविधान क्या होता है, संविधान समाज में हमें क्या क्या जरूरतें पूरा करता है, संविधान शक्तियों का बंटवारा करता है, संविधान कब बना और कैसे बना, उस चीज को जाने। अब हम लोग मेनली चैप्टर पे आते हैं। उस जितना पता है ना वो इस चैप्टर में मिलते चलेगा। आप लोग संयम बरत के धीरे धीरे इसको देखिएगा और पूरा वीडियो को अंतिम लास्ट तक देखिएगा, ये ना कि आधा अधूरा देखें और छोड़ दे, ठीक है ना। पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और बने रहिएगा। ये शुरुआत करते हैं। टॉपिक 1 है हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। तो देखिए क्यों आवश्यकता है उसके बारे में आइए हम देखते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तालमेल का मतलब समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, नोट्स में उतार लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। इसका संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तालमेल में समझते हैं समाज में एक दूसरे के साथ रहने के लिए, मतलब झगड़ा झंझट नहीं करवाता है। और भरोसा दिलाता है, मान लीजिए कोई अपराध कर दिया कोई समाज का असामाजिक तत्व, और वो अपराध जब करता है तो उसको दंड दिया जाता है, ठीक है ना। जो दंड देने का प्रावधान है संविधान में ही है। तो अगर दंड उसको मिल गया तो समझिए हमको तो यकीन होगा ना कि मेरा संविधान ठीक है, हमको संविधान पे भरोसा है क्या कि संविधान उस अपराधी को दंड दिया। तो ये क्या भरोसा दिलाया कि नहीं संविधान। वही संविधान नहीं रहता तो उस अपराधी तो उदंड हो जाता। जो पहले होता था किसी को मार देना, किसी को कुछ कर देना, तो उसको कोई दंडित करता था, राजा महाराजा समय में नहीं दंडित होता था। लेकिन ये जो संविधान है ना आपको भरोसा दिलाता है, विश्वास देता है आपका। दूसरा पॉइंट देखिए हम लोग क्या है इसमें। दूसरा पॉइंट है कि संविधान हमें नियमों का पालन करना तथा समाज में एक साथ रहना सिखाता है। यानी कि संविधान क्या करता है, नियमों का पालन करना। यानी कि संविधान समाज में जितने भी लोग हैं ना वो नियमों का पालन करेंगे और समाज में एक साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के पर्व में शामिल होंगे, एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, कोई किसी का कटाक्ष नहीं करेगा। इन चीज बातों को क्या करता है संविधान हमें सिखाता है। तीसरा पॉइंट दे रहा है कि हम एक बड़े समूह में रहते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। यानी कि हमारा एक कहना में विविधता में ही एकता, यानी कि 50 किस्म के भाषा बोला जाता है। कहावत है ना, डेग डेग पे पानी बदले कोस कोस पे भाषा। ऐसा एक भारत के लिए कहानी है। यानी कि यहाँ से 5 किलोमीटर जाइएगा इधर सीतामढ़ी और तो उधर छीछा भाषा स्टार्ट हो जाएगा। इधर जाइएगा सिवान और तो कहाँ जाता रे रेकार वाला भाषा स्टार्ट होगा। थोड़ा सा गोरखपुर में जाइएगा तो दूसरे भाषा स्टार्ट होगा। लेकिन पानी भी बदलता है, लेकिन भाषा भी बदलता है। लेकिन क्या हम लोग से कोई पूछता है कि हम लोग कौन है, तो हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग वी आर इंडियन, यानी कि हम लोग भारतीय है। कोई कहेगा कि हम लोग गोरखपुरिया, कहने के लिए कहता है, लेकिन हम लोग के आधार कार्ड पे क्या लिखाता है कि वी आर इंडियन। यानी कि इतना विविधता होने के बाद भी हम लोग एक साथ एक दूसरे को समझते हैं कि नहीं। मान लीजिए लंदन में कोई भेटा गया, बिहारी हुआ भले ओकरा के नहीं जाना, तो एकजुटता आता है, एक साथ होता है कि नहीं। पटने आप चल जाइए ना, खाली आपका पूर्वी चंपारण का कोई भेटा जाएगा ना पटना में, तो एक अपनापन का फील होता है कि ये हमारा एरिया के लोग बा। लेकिन ठीक है ना, लेकिन इसी में हम लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं कि नहीं। आगे आइए, हिंदू मुस्लिम ईसाई साथ साथ रहते हैं। इन सभी को साथ रहना क्या सिखाता है, संविधान सिखाता है। अगर ये एक बुनियादी नियम देता है, ठीक है ना, इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियम, ये बुनियादी नियम समझते हैं। अगर हम समाज में रहते हैं और बुनियादी नियम को भूल जाए ना तो हम लोग अपराधी बन जाएंगे। संविधान जो नियम बताता है उस नियम पे अगर हम लोग नहीं चले ना तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपराधी बन जाएगा। पैसा कमाने के लिए, मतलब घर परिवार चलाने के लिए डर नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा, तो किसी को कुछ भी कर सकता है। तो संविधान एक तरह से हमें अपराधी होने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है ना। आज जो नहीं मानता है उसको न्यायालय ठुकाई करता है कि नहीं। न्यायालय जिसको हाई कोर्ट बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, ये सब क्या करता है, बढ़िया से करता है व्यवस्था। यदि कोई भी समूह इन बुनियादी नियमों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय यानी कि कोर्ट क्या करता है, उन्हें दंडित करता है, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग आइए इसको देखते हैं। नोट में कुछ दिया हुआ है। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए। यानी कि बुनियादी यानी कि बेसिक नियम जो होता है ना, जैसे कि बेसिक नियम किसे कह सकते हैं, घूमने फिरने का हो गया, काम करने का आज़ादी, बोलने का आज़ादी, किसी भी राज्य में जाके बस जाने का आज़ादी, ठीक है ना।
वो अच्छा समाज में उठने बैठने का आज़ादी, यानी कि घर मतलब घूम फिर सकते हैं बढ़िया से, उपलब्ध कराए, जिसके माध्यम से समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय एवं विश्वास, यानी कि तालमेल, वही चीज है, वही चीज को किताबी भाषा में दिया है, एवं विश्वास बना रहे। ठीक है ना, नोट में है, इसको नोट्स बनाने के लिए आप लिख सकते हैं। अब एक हम दे दिए कि संविधान क्या है, ठीक है ना, आप लोग लिख सकते हैं भविष्य में याद करने के लिए। संविधान क्या है, सम प्लस विधान, यानी कि ये संधि विच्छेद हो गया किसी, उसके बाद दूसरा लाइन देखिए, किसी राष्ट्र के शासन का आधार होता है। ये चीज तो हम बता दिए हैं, लेकिन सोचे लिख देते हैं कि आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा भविष्य में याद करने के लिए। किसी राष्ट्र के शासन का आधार होता है। दूसरा देखिए, दूसरा इससे भी संतुष्टि नहीं हुआ तो बड़का देखिए, किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से देश का सुचारू ढंग से संचालन हो सके उसे देश का संविधान कहा जाता है। ठीक है ना, नियम या कानून, ठीक है ना, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक हम बताते हैं, एक आता है राज्यसभा टीवी, देखे आप लोग राज्यसभा टीवी, इसको संसद टीवी भी कहते हैं, चैनल आता है। ठीक है ना, राज्यसभा टीवी जिसका वर्तमान नाम है संसद टीवी। ठीक है ना, शायद इसके सीईओ संजय कपूर है कि चेंज होगा पता नहीं, देख लीजिएगा। इस पे एक सीरीज आता है संविधान, सीरियल फ्री है, यूट्यूब पे आ जाएगा। संविधान, भारतीय संविधान की निर्माण की कहानी, भारतीय संविधान की निर्माण की कहानी, एक ये आता है सीरियल, इसको आप लोग देख सकते हैं ना, 10 गो के लगभग है सीरीज टाइप की। इसको आप लोग देखिएगा ना तो पता चल जाएगा कि संविधान कैसे बना है। ठीक है ना, हम लोग देखे हैं जब इसका स्टडी अध्ययन करते थे ना शुरू में आप लोग के जैसा, तो शिक्षक हमें बताए थे मेरे गुरुजी, तो हम लोग देख के पूरा देखे, 2 से 3 दिन में खत्म कर दिए देख के। तो आप लोग भी खत्म कर दीजिएगा, फिल्म देखिएगा, रील्स देखिएगा, झूठे मूठों के इस समय बर्बाद कीजिएगा। इससे अच्छा पढ़ाई वाला चीज का नहीं देख लें। 2 GB 1 GB जो नेट मिलता है उसका सही यूज करें। उसके बाद एक फिल्म आता है, 3 गो मूवी आता है। एक मूवी है गांधी, ठीक है ना, एक मूवी है सरदार, ठीक है ना, एक मूवी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये शायद यूट्यूब पे ना मिले, कहीं कहीं से डलवा लीजिएगा, देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, हम देखे हैं। ठीक है ना, इसलिए हम आपको बताते हैं। देखने से ना एक साइकोलॉजी है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में आता है दृश्य श्रव सामग्री, यानी कि कोई बच्चा सबसे ज्यादा पता है कब सीखता है, दृश्य श्रव, यानी कि देखता भी है सुनता भी है, उस चीज से ना वो किसी चीज को ज्यादा समझेगा। आप किताब लेकर बैठते, यही हम वीडियो नहीं पढ़ाते यूट्यूब पे, आप बुक लेकर बैठते ना तो आप सुन मतलब पढ़ सकते, देख के मतलब पढ़ सकते थे ना, सुन नहीं पाते, लेकिन उसको खाली पढ़ते आप। ठीक है ना, तो उससे थोड़ा सा कम समझते लेकिन कम समझते। वही जैसे टीवी पे कोई मूवी देखते हैं, फिल्म आप, तो उसको कितना जल्दी आप कहानी को टेकअप कर लेते हैं। इसका कारण पता है क्या है, विजुअलाइजेशन, यानी कि आप लोग उसको विजुअल देखते हैं, उसी को बोला जाता है दृश्य श्रव, देखते हुए सुनते हुए। ठीक है ना, इससे ना बच्चा किसी भी चीज को जल्दी सीख लेगा। कान जब तक सुनेगा ना, जब तक कान नहीं सुनेगा तब तक आपका दिमाग कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा। फोन का ही ले लीजिए ना, फोन में कोई चीज रिकॉर्ड करना होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग, तो आपको बोलना पड़ता है। ठीक है ना, बिना वॉइस रिकॉर्डर के फोन में सेट होगा नहीं होगा। वैसे ही आपका वॉइस रिकॉर्डर क्या है, कान है। किसी चीज को दिमाग में रिकॉर्ड करना है ना तो बोल बोल के पढ़िए। जब जब बोल बोल के याद कीजिएगा ना तो बोलिएगा तो मुंह से आवाज कान में जाएगा। जब कानवा सुनेगा ना ध्यान से, ना कि बोल रहल बानी चिल्लाता नहीं होंगे ना, तो जब कानवा ध्यान से सुनी नु बात के तो दिमाग ओकरा के ना अवचेतन मन, यानी कि पीछे एगो मेमोरी वाला ओमे रिकॉर्ड हुई। तो मान लीजिए आप एक बार पढ़ लिए भूल गए, अब बाद में भविष्य में कभी उस चीज को आप देखते हैं ना तो कहिएगा अरे इस चीज को तो हम देखे हैं कहीं, याद आएगा। अवचेतन मन टन डिनोट करेगा आगे इस चेतन मन को, अरे पीछे तुम इसको देखा था इस साल पहले। ठीक है ना, देखो देखो ये तुम्हारा जानकारी का चीज है, तो फटाक से जल्दी याद हो जाता है। अभी याद करते चलिए, समय समय भूल भी जाइएगा, हमको पता है, याद करते चलिए, लेकिन जब एग्जाम आएगा ना, एग्जाम टाइम, उस समय जब इसको आप लेकर बैठिएगा याद करने तो बहुत जल्दी याद कीजिएगा। ठीक है ना, और बाकी ये चैप्टर खत्म होगा तो इसका हम एक ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मजा आ जाएगा, समझ रहे ना, मजा आएगा, बहुत बढ़िया से हम पढ़ाएंगे। तो बाकी आप लोग का भी योगदान होना चाहिए, व्यूज बढ़ाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है ना, इससे ना मनोबल बढ़ता है। आप जब इसको लाइक करते हैं, व्यूज
बढ़ाते हैं, शेयर कीजिएगा ना, तो हम लोग मनोबल आत्मबल बढ़ता है और वीडियो और पढ़ाने का। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।